ये कहानी आज से 5 से 6 दशक पुरानी है। घने और काले बादलों ने गांव को अपने आगोश में ले लिया था। शाम के समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो रात के काले सियाहे ने दस्तक दे दी हो। बरसात भी काफी हो चुकी थी। कड़कती हुई बिजली की रोशनी में गांव के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी कभी कभी दिख रही थी तो कभी कभी गायब हो रही थी। झोपड़ी में एक कोने में एक बुढ़िया अपनी जर्जर हो चुकी चारपाई पर अपने पैरों को हाथों में जकड़े हुए छत से आ रहे टपकते पानी को देखे जा रही थी और किसी भी तरह खुद को उससे बचाने की कोशिश कर रही थी। वो बारिश के थमने का इंतजार कर रही थी। दरअसल वो बुढ़िया उस गांव में दाई यानी कि एक ऐसी औरत जो गांव में गर्भवती महिलाओं को चिकित्साई सुविधाएं देती हैं और यही काम करके वो खुद का गुजारा करती थी। वो 75 से 80 साल की औरत थी। ये उसके कपकपाते शरीर से जाहिर होता है। उसके पास ही एक लालटेन की रोशनी उसके घर का टूटा हुआ दरवाजा दिख रहा था। बिजली की चमक और गड़गड़ाहट माहौल को असामान्य बना रहे थे। इस तूफानी रात में केवल वही बुढ़िया जाग रही थी, वो भी अपने घर की जर्जर हालत की वजह से। कुछ क्षण बाद बारिश थम चुकी थी। तब बुढ़िया ने राहत की सांस ली और वह लाठी के सहारे लालटेन की ओर बढ़ी, क्योंकि वह सोने से पहले लालटेन को बंद करना चाहती थी। बुढ़िया लालटेन के पास पहुंचती थी कि तभी किसी ने उसके दरवाजे को खटखटाया। बुढ़िया के पांव वहीं ठिठक गए और सांसें भी खुद चढ़ के लिए थम गईं। हालांकि ऐसा वाक्य उसके साथ हमेशा होता रहता था, इसमें कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि उसकी कभी भी जरूरत पड़ जाती थी। गांव वालों ने उसे हमेशा अपने सिरहाने बिठा के रखा था। कुछ क्षण के लिए सब शांत था, केवल टप टप और झिंगुरों की आवाज के अलावा। बुढ़िया ने एक लंबी ठंडी सांस ली और हल्की सी आवाज दी, कौन है? अम्मा, हम हैं, रामकिशन की घरवाली। बाहर से आवाज आई, जो किसी परिचित औरत की आवाज थी। बुढ़िया ने कपकपाते हुए एक हाथ में लालटेन लेकर दरवाजा खोल दिया। चरचराहट की आवाज के साथ दरवाजे के खुलने पर बुढ़िया के सामने लालटेन की हल्की रोशनी में एक औरत दिखी, लेकिन वो साफ नजर नहीं आ रही थी। बुढ़िया ने लालटेन को और ऊपर लगभग उस औरत के मुंह के सामने लेकर उसे देखने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी वह उसके चेहरे को देखने में असफल रही, क्योंकि उस औरत ने अपने चेहरे को नाक तक अपनी साड़ी से ढक रखा था। उसके आधे खुले हुए चेहरे पर एक अजीब सी अलौकिक चमक थी और उसके होठों पर भी मुस्कान थी, जो कि काफ़ी अजीब थी। बुढ़िया की आंखें भी उसके प्रभाव से चमक उठी, जैसे मानो वो बूढ़ी औरत कुछ क्षण के लिए सब डर भूल गई हो। उसे ऐसा लगा जैसे कि उस औरत ने उस पर कुछ जादू सा कर दिया है। बोलो बहू, क्या हुआ है? इतनी रात को सब ठीक तो है ना? बुढ़िया ने जानने का प्रयास किया। अम्मा, मेरी जेठानी का बच्चा नहीं हो रहा है। शायद बच्चा उल्टा हो गया है। उनके दर्द से भी आसानियां प्रिया हो रही है। आप जल्दी चलिए, वो बहुत घबरा रही हैं, उस औरत ने घबराते हुए कहा। लेकिन बहू, इतनी रात को और ऐसे मौसम में मैं बूढ़ी कैसे जाऊंगी? आंखों से भी कम दिखता है, रास्ते में भी पानी भर गया है। चलिए ना, मैं हूं ना, आप मेरे पीछे चलिए। आप भी उनकी जान बचा सकती हैं, नहीं तो वो मर जाएंगी। अब बुढ़िया उसकी बात सुन के पिघल गई और वह उसके साथ चल पड़ी। वो इतनी जल्दी में थी कि वह दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई थी। बाहर बहुत अंधेरा था, क्योंकि आसमान में बादल अभी भी थे। हवा का बहाव भी काफ़ी तेज था, जो बुढ़िया के शरीर में स्पर्श करके हल्की सी सर्दी का एहसास करा रहा था, जिससे उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। लालटेन की झपझपाती रोशनी में आगे चल रही औरत की धुंधली सी परछाई दिख रही थी, जिसका अनुसरण करती हुई बुढ़िया आगे बढ़ती जा रही थी। उसके पायल के घुंघरू की आवाज़ के साथ बरसाती कीड़े मकोड़ों और कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कुछ क्षण बाद
चलने के बाद वो दोनों पास के ही झाड़ियों और छोटे बड़े पेड़ों और उसके बाद में किसी खंडर के पास जा पहुंची। प्रसूता के प्रसव पीड़ा के कारण उसकी चीखने की आवाज़ें बुढ़िया के कानों में पड़ने लगी थीं। ये जाहिर था, लेकिन उसके दर्द से भरी आवाज़ें आसपास के वातावरण को खौफजदा बना रही थीं। बुढ़िया की चाल में परिवर्तन होता है। वह अचानक धीरे धीरे चलने लगी। आश्चर्य इस बात का है कि उस औरत ने रास्ते में बुढ़िया से कोई बात नहीं करी। बुढ़िया अपनी लालटेन को आगे की ओर बढ़ाते हुए उस वीरान खंडर में दाखिल हो गई। जो औरत उसके साथ थी वो भी प्रसूता के पास खड़ी उस जैसी औरतों के पास जा खड़ी हुई। वहां पर लगभग सबके चेहरे ढके हुए थे और सबके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। बुढ़िया ने सामने देखा कि एक चारपाई पर एक औरत पड़ी है जो प्रसूता थी। उसको 4 औरतों ने घेर रखा था। वह प्रसूता प्रसव पीड़ा से चीखे जा रही थी। वहां पर एक मसाल जल रही थी। चारों तरफ घास और सूखे पत्ते बिखरे हुए थे। बुढ़िया को अजीब सा लगा, लेकिन प्रसूता की पीड़ा देखकर उसे रहा ना गया और तुरंत वह उसके पास जा पहुंची। सभी औरतें एक तरफ हो गईं। उसने देखा कि उस प्रसूता औरत की हालत पीड़ा से वास्तव में नाजुक हो गई थी। बुढ़िया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे ठीक होने का आश्वासन दिया। बुढ़िया ने उपचार चालू कर दिया। हैरानी की बात तो ये थी कि बुढ़िया पास खड़ी औरतों से जो भी मांगती वो उसे तुरंत देती, मगर देखने में कोई औरत अपनी जगह से नहीं हिलती थी और ना ही कोई चीज़ उस जगह पर नहीं दिखी थी, केवल घास और सूखे पत्तों के अलावा। कुछ समय बाद वह खंडर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठा। सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। बुढ़िया भी काफ़ी खुश थी। जैसे ही बुढ़िया बच्चों को सौंप कर अपने घर की ओर चल दी थी, तभी एक औरत बोली, अम्मा, आपने जो भी किया उसका उपहार स्वरूप ये अनाज और कुछ पैसे ले जाइए। हम सब आपके इस उपकार के हमेशा एहसानमंद रहेंगे। नहीं बेटा, हम तो दूसरों की खुशी में खुद को शामिल कर लेते हैं और यही हमारे लिए उपकार है। लेकिन अगर तुम इतना प्यार से बोल रही हो तो मुझे तुम्हारा उपहार मंजूर है। बुढ़िया की बातों में ममता झलक उठी। बुढ़िया ने अनाज बांधा और निकल पड़ी अपने घर की ओर। तभी 10 कदम चलने के बाद बुढ़िया ने अजीब सी शांति देखी तो उसने पीछे मुड़कर देखा तो डर से वो कांप उठी, क्योंकि जहाँ कुछ क्षण पहले रोशनी और बच्चे की किलकारियाँ थीं वहाँ अब कुछ भी नहीं था। वह जल्दी से अपने घर पहुंची और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। उसने पूरी रात करवटें बदल कर काटी। अगली सुबह वह बुढ़िया उसी जगह जाने लगी तो कुछ लोगों ने उसे जाते हुए देखा तो कारण पूछा तो बुढ़िया ने रात वाली सारी बातें लोगों को बता दी। पहले तो किसी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। फिर सब उस बुढ़िया को उस खंडर में ले गए तो बुढ़िया को बहुत ही हैरानी हुई। बुढ़िया पागलों की तरह सबको रात वाला वाक्य सुना रही थी। सबको लगा कि बुढ़िया अपना मांसोरी संतन खो चुकी है। बुढ़िया अपनी बात को सिद्ध करने के लिए सबको अपने घर पर ले गई और उसने सबको रात में जो अनाज और जो पैसे उसने लिए थे वो दिखाए तो सबका मुंह खुला का खुला रह गया। यहाँ तक कि बुढ़िया भी हैरान हो गई, क्योंकि उसमें अनाज की जगह इंसानी हड्डियां थीं और नोट की जगह सूखे पत्ते थे। बुढ़िया को इस अप्रत्याशित घटना से काफ़ी गहरा सदमा पहुंचा और वो कई महीने तक बीमार रही। दरअसल वहाँ किसी प्रसूता औरत की आत्मा रहती थी जिसकी मौत उसके पेट में बच्चे की मौत होने पर चीख चीख कर हो गई थी। इसलिए कई लोगों को आज भी उस खंडर में किसी औरत के चीखने और बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है।